हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम नदियों के संगम का स्थान जानने वाले हैं कि कौन सी नदियां कहां पे किस नदी से मिलती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आप सीख जाएंगे कि कौन कौन सी नदियाँ कौन से स्थान पर जाकर मिलती है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वीडियो भी हिंदी में ही है। ठीक है, तो आप जो कमेंट करते हैं उसी के मुताबिक मैं वीडियो बनाता हूं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा ताकि मुझे वीडियो के लिए जानकारी मिल सके कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी जो सबसे पहले नदियाँ आती हैं वो दो नदी है, अलकनंदा और भागीरथी, जो कि जाकर मिलती है उत्तराखंड में। तो इसे कैसे याद रख सकते हैं और रिमाइंड कर सकते हैं, तो देखिए जो नंदा है वो तो एक लड़की का नाम हो गया। ठीक है, नंदा यहाँ पर एक लड़की का नाम हो गया नंदा, जो कि घर से भागी तो थी रथ पर। ठीक है, जो कि घर से भागी तो थी रथ पर, लेकिन जाकर कहाँ पर छिप गई? खंडर में। ठीक है, जाकर कहाँ छिप गई? तो खंडर में। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। जो नंदा थी वो घर से भागी तो थी रथ पर, लेकिन कहाँ छुपी? खंडर में। तो इस तरह आप अलकनंदा और भागीरथी नदी को याद रख सकते हैं कि ये उत्तराखंड में मिलती हैं। अब नेक्स्ट नदी देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी गंगा और यमुना, और ये नदी भी कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पहली उत्तराखंड में मिलती थी, ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो आप सभी में से बहुत से लोगों ने पबजी ज़रूर खेला होगा, और पबजी में जो लोग होते हैं वो गैंग बनाकर किसी न किसी जगह पे उतरते हैं और वहाँ से अपनी लड़ाई चालू करते हैं। तो यहाँ पर जो मुन्ना था, ठीक है, यहाँ पर जो मुन्ना था वो गैंग बनाकर उतरा कहाँ? अपने प्रदेश में, यानी कि अपने गांव में, और वहाँ से उसने लड़ाई करना चालू करा। ठीक है, तो मुन्ना कहाँ उतरा? गैंग बनाकर अपने प्रदेश में। और यमुना से याद रख सकते हैं मुन्ना, और गैंग से तो और मुन्ना तो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में जहाँ पर नदियों का जिक्र किया है, डैम का जिक्र किया है, वहाँ पर मैंने गंगा को गैंग से याद रखने की ट्रिक बताई है और यमुना को मुन्ना से। तो आपने अभी तक नहीं देखा तो वो सभी वीडियो भी देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम गंगा और यमुना के संगम की बात कर रहे हैं, तो ये होता है उत्तर प्रदेश में। तो इसको याद रखने की पबजी वाली ट्रिक मैंने बताई है कि जो लोग होते हैं पबजी खेलने वाले, वो गैंग बनाकर एक किसी जगह पे उतरते हैं और वहाँ से अपनी लड़ाई चालू करते हैं। वैसे ही मुन्ना अपनी गैंग बनाकर उतरा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उतरा उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट नदियाँ देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारी नदियाँ हैं यमुना, चंबल, पहुँचा, सिंध, कुंवारी। ठीक है, तो ये 5 नदियाँ हैं जिनका संगम होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो अब इनको कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए मुन्ना, यमुना से तो हमने मुन्ना याद किया था। तो जो मुन्ना है वो क्या करता है कि एक लड़की को भगाकर, एक कुंवारी लड़की को भगाकर कहाँ ले जाता है? चंबल के जंगलों में। मुन्ना कुंवारी लड़की को भगाकर पहुंचा चंबल के जंगलों में, और वहाँ पर उसने उसे सिंदूर लगाकर शादी की और उसके बाद अपने प्रदेश लौट आया, यानी कि अपने गांव लौट आया। तो देखिए अब इसे कैसे याद कर सकते हैं। तो यमुना से हमने मुन्ना याद करा। ठीक है, मुन्ना कुंवारी लड़की को लेकर कहाँ पहुँचा लेकर चंबल के जंगलों में, और वहाँ पर उससे सिंदूर लगाई और उससे शादी करी, और फिर उसके बाद अपने प्रदेश में वापस लौट आया। ठीक है, तो इस तरह आप इन 5 नदियों का संगम भी याद कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही होता है। अब नेक्स्ट और देखते हैं गंगा और कोसी नदी। इन दोनों नदियों का संगम कहाँ पे होता है? तो इन दोनों नदियों का संगम होता है बिहार में। और आप सभी को पता है कि बिहार में एक जो फेमस फेस्टिवल है जिसका नाम है छठ पूजा। और छठ पूजा में औरतें अपने बेटों के लिए क्या भरती हैं? कोसी भरती हैं, ताकि उनके बेटों की उम्र लंबी हो। ठीक है, तो एक और भी औरत है, ठीक है, एक बिहार की एक महिला है जो कि अपने बेटे के लिए कहाँ कोसी भरती है? गंगा किनारे। ठीक है, जो कि अपने बेटे के लिए गंगा किनारे कोसी भरती है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब 5वीं नदी देखते हैं यमुना और बेतवा का संगम। ठीक है, यमुना और बेतवा का संगम कहाँ पे होता है? तो इनका संगम होता है उत्तर प्रदेश में।
तो इसे कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए यमुना को तो हमने मुन्ना से याद किया था, तो जो मुन्ना है वो तवा से उतरते ही रोटी अपनी मम्मी से खाने के लिए मांग लेता है। ठीक है, मुन्ना तवा से रोटी उतरते ही अपनी मम्मी से खाने के लिए मांग लेता है। देखिए मुन्ना तवा से रोटी उतरते ही, ठीक है, अपनी मम्मी से मांग लेता है। तो इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अब नेक्स्ट नदियाँ और देखते हैं कि अब कौन कौन सी नदियाँ हैं जिनका संगम कहाँ पे होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो हमारी अब ये जितनी नदियाँ हैं इनको भी हम निमोनिक्स मेथड से ही याद करेंगे। तो देखिए कैसे, तो छठे नंबर पे जो नदी आती है उसका नाम है कृष्णा और तुंगभद्रा। ठीक है, कृष्णा और तुंगभद्रा का संगम होता है, उस स्थान का नाम है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में कृष्णा और तुंगभद्रा का संगम होता है। तो इसे कैसे याद कर सकते हैं, देखिए कृष्ण लिखा है, तो जो कृष्ण भगवान होते हैं, कृष्णा से कृष्ण भगवान जो होते हैं, जब उनका क्रोध वाला भद्र रूप निकलता है तो लोग गाना बजाना करने लग जाते हैं। ठीक है, ताकि उन्हें शांत कर सकें। तो इस तरह हम इसको याद रख सकते हैं। देखिए जब कृष्णा का भद्र रूप निकलता है तो लोग गाना बजाना करने लग जाते हैं, तेलंगाना से गाना बजाना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा गोदावरी और इंद्रावती, इनका संगम होता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो अब इन्हें कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए गोदावरी से याद कर सकते हैं गोता। ठीक है, गोता, और इंद्रावती से याद कर सकते हैं इंद्र। ठीक है, तो गोता लगाकर इंद्र भगवान 36 समंदर को पार कर सकते हैं। आपने तो 7 समंदर सुना होगा ना, लेकिन इंद्र भगवान 36 समंदर पार कर सकते हैं। तो जो नहीं हो सकता वो हमें जल्दी याद होता है, ये आपने पहले भी कहीं सुना होगा। ठीक है, बहुत से लोग कहते भी हैं ऐसा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको इस मेथड से करा है कि इन्हें भी आप अच्छे से याद रख सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा गंगा और गंडक। ठीक है, गंगा और गंडक का संगम होता है बिहार में। तो इसे कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए गंगा से तो हमने गैंग याद करा था। ठीक है, तो जो गैंग तो डाकुओं का होता है ना, गांव देहात में तो डाकुओं को आते ही हैं। तो जो डाकू होते हैं, जो गैंग वाले जो डाकू होते हैं, वो डर के मारे, पुलिस से डर के मारे बिहार में छिप जाते हैं। ठीक है, पुलिस से डर के मारे जो गैंग के डाकू लोग होते हैं वो बिहार में छुप जाते हैं और बहुत दिनों तक छुपे रहते हैं। तो बहुत दिनों तक तो उन्हें कोई खाना पीना तो देगा नहीं ना, क्योंकि वो डाकू है, कोई जाएगा तो वो मार देंगे, डर के मारे कोई जाएगा नहीं। तो वो क्या करते हैं कि डक को मार कर खाने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, गैंग से याद कर सकते हैं गंगा, गंडक से याद कर सकते हैं डक, और छुपते हैं कहाँ, बिहार में। तो इस तरह आप इन्हें आसानी से रिकॉल कर पाएंगे। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सतलुज और ब्यास नदी। तो जो सतलुज और ब्यास है ये जाके मिलती है कहाँ, पंजाब में। तो इस तरह हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए जो ब्यास लोग होते हैं, ठीक है, जो ब्यास लोग होते हैं वो लूज़ कपड़े पहनते हैं ताकि वो पंजा कभी भी कहीं पर लड़ा सके। ठीक है, जो ब्यास लोग होते हैं वो लूज़ कपड़े पहनते हैं ताकि वो पंजा कहीं पर भी लड़ा सकें और कहीं पे भी अच्छे से लड़ाई कर सकें। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तो जो नहीं होता वो जल्दी याद होता है, इसीलिए इसको भी उसी तरह बना दिया गया है। तो इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा और रिकॉल करने में आपको आसानी होगी अगर आप निमोनिक्स मेथड से करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में बस यही था।